Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.81 from Euro Hitley series. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है यार कि प्रिज्म वन है, यानी कि ये वेज है, यानी प्रिज्म वन है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, और इस पर एक बार है टू, यानी कि ब्लॉक टू है, और ये एक दूसरे पर रखे हुए इनके मासेज m1 और m2 हैं। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और हर जगह फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो बताना में एक्सेलरेशन हो तो प्रिज्म का एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ में आ गई बात। अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो प्रिज्म का एक्सेलरेशन क्या होगा, हम प्रिज्म का भी निकालेंगे, साथ ही साथ इस बार टू का भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, हालांकि पूछा इसमें इसका ही, हम इसका भी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम में करूँगा ना, तो एक्चुअल में जैसे ही सिस्टम को रिलीज करा जाएगा, इन दोनों पर नॉर्मल एक दूसरे पर ऐसे धक्का दे रहा होगा, तो इन दोनों का आपस में जो नॉर्मल है धक्का देगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस वेज पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो इधर जाना चाहेगा, तो ये इसकी जगह नीचे खाली करेगा, तो ये नीचे भी आएगा, बट कॉन्टैक्ट में है तो ये नीचे भी आएगा और आगे भी चलेगा साथ साथ। समझ में आ रही बात, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है। अब नीचे भी आएगा, इसके साथ भी चलेगा। साथ इन द सेंस ऐसा नहीं कि इसके डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, इसके कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग ये साथ चलेंगे। हो सकता है वो नीचे और आगे ऐसे इस तरीके से आ रहा हो, समझ में आ गई बात, ऐसे चल रहा हो और ऐसे इसके साथ साथ चल रहा हो। तो नेट एक्सेलेरेशन हो सकता है उसका इस तरफ हो, डिपेंडिंग ऑन इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है उसके हिसाब से इसकी एक्सेलेरेशन इधर इधर के बीच में यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन कुछ भी आ सकती है। तो अब हम इनका एक्सेलेरेशन अलग अलग मान करके कुछ एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालना सीखेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो वेज है, मान लो डब्ल्यू एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, ये m1 मास है, ये m2 मास है इस वेज का, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। तो डब्ल्यू हमने मान लिया एंगल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन डब्ल्यू है। और डब्ल्यू आर जो है, डब्ल्यू आर हम ये मान रहे हैं कि ये जो बार टू है यानी कि ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू प्रिज्म अगर मैं देखूंगा, अगर इसमें इसके फ्रेम में बैठ जाऊं, तो बार टू के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अलोंग द इंक्लाइन मूव कर पाए। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इसके अंदर जाकर के धंस नहीं सकता, दूर तो जाएगा ही, क्यों, क्योंकि नॉर्मल इसको धक्का दे रहा है mg की वजह से, एक्स्ट्रा धक्का नहीं दे रहा, तो अंदर घुस नहीं सकता, दूर जाएगा नहीं, तो एक ही चांस है कि वो अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ स्लाइड करे, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू प्रिज्म ग्रेविटी की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ आ सकता है। समझ में आ गई क्या बात। तो हमने वो मान लिया कि इसके फ्रेम में वो एक्सेलरेशन डब्ल्यू आर है, रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, साथ ही साथ इसकी एक्सेलरेशन से इसको साथ साथ चलना पड़ेगा, तो नेट एक्सेलरेशन इन दोनों की कुछ रिजल्टेंट होगी। तो डब्ल्यू आर एक्सेलरेशन ऑफ बार टू विद रेस्पेक्ट टू प्रिज्म वन है, तो हमें पता है कि बार टू विल स्लाइड डाउन इंक्लाइन प्लेन विद रेस्पेक्ट टू प्रिज्म के रेस्पेक्ट में वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ आएगी। तो अब इसकी नेट एक्सेलरेशन के लिए इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस प्रिज्म वन की एक्सेलरेशन तो होगी इसके पास में, तो नेट एक्सेलरेशन दोनों से रिजल्टेंट बनेगी। समझ में आ गई क्या बात। हमने मान लिया इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है वो n है, और एन जी जो है वो प्रिज्म पर लगने वाला ग्राउंड की वजह से नॉर्मल है। 1 और 2 के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो वेज के ऊपर देखें, वेज का एफबीडी बनाएं, इस पर नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो वर्टिकल के साथ में ये एंगल अल्फा है 90 माइनस अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं देखूंगा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बन जाएगा, यानी कि नॉर्मल का वर्टिकल के साथ में एंगल अल्फा होगा, तो नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट एन कोस अल्फा और हॉरिजॉन्टल एन साइन अल्फा। तो नीचे की तरफ इस पर खुद का एम जी m1g प्लस एन कोस अल्फा, हॉरिजॉन्टल में एन साइन अल्फा, और साथ ही साथ ग्राउंड का नॉर्मल एन जी। वर्टिकल में ये मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स बैलेंस यानी कि एन जो बनेगा वो m1g प्लस एन कोस अल्फा के बराबर बनेगा। समझ में आई क्या बात। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इस पे F इक्वल टू एम की इक्वेशन लगाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन अल्फा इस पर फोर्स लगा, उसका मास m1 इंटू एक्सेलरेशन w के बराबर। तो एन साइन अल्फा तो m1 इंटू डब्लू, और एन नॉर्मल टू ग्राउंड mg प्लस एन कोस अल्फा। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें नॉर्मल टू ग्राउंड कितना उसकी जरूरत नहीं है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हम इस एक्सेलरेशन को छोड़ देंगे। हमें इस पे काम करना है कि एन साइन अल्फा m1 w के बराबर है। विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म देखेंगे, अगर प्रिज्म एक्सेलरेटेड था तो इसकी फ्रेम में इस बार पर एक सूडो फोर्स लगेगा। अगर प्रिज्म की एक्सेलरेशन राइट में थी, इस पे सूडो फोर्स उसके लेफ्ट में लगेगा। कितना, मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म w। तो m इंटू डब्ल्यू उसके फ्रेम में पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, साथ ही साथ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और एक m2g इसका खुद का mg लग रहा होगा। इस फ्रेम में, प्रिज्म के फ्रेम में इस पे 3 ही फोर्स होंगे, ग्राउंड फ्रेम में सिर्फ 2 ही थे, नॉर्मल और mg, लेकिन प्रिज्म के फ्रेम में एक सूडो फोर्स हो रहेगा m2 इंटू डब्ल्यू के बराबर। समझ में आ गई बात। अभी हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा था, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा। अब ध्यान सुनो, हम क्या करेंगे, अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फोर्सेज को वो करेंगे, रिजोल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म वो अलोंग द इंक्लाइन तो मूव करेगा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कहीं नहीं जाएगा। तो इस डायरेक्शन में तो फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे, और इस डायरेक्शन में F इक्वल टू एम की इक्वेशन लगा सकते हैं हम। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्सेज और अलोंग द इंक्लाइन उसको वो कर लेंगे, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नॉर्मल तो है mg के कंपोनेंट, m2g का इधर कंपोनेंट m2g कोस अल्फा, और इधर की तरफ m2g साइन अल्फा, m2g साइन अल्फा प्लस m2w का इधर की तरफ m2w साइन अल्फा, और ये अल्फा है तो इधर की तरफ m2w कोस अल्फा ये कंपोनेंट, तो इधर की तरफ m2g साइन अल्फा प्लस m2w कोस अल्फा।
और इधर की तरफ n प्लस एम टू डब्ल्यू साइन अल्फा और इधर की तरफ एम टू जी कोस अल्फा, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा और ये वाला नेट फोर्स इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन डब्ल्यू आर के बराबर होगा। तो हम परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं, n इक्वल टू एम टू डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू एम टू जी कोस अल्फा, एक तो इक्वेशन आ गई और साथ ही इक्वेशन आ जाएगी नेट फोर्स नीचे की तरफ इन दोनों का सम इक्वल टू इसका मास m टू इंटू इसकी एक्सेलरेशन डब्ल्यू आर रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये जो इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन में तीन ही अननोन है, n डब्ल्यू आर और डब्ल्यू। इन तीनों के अलावा इन तीन इक्वेशन में कोई अननोन है नहीं। इस चौथी इक्वेशन में चौथा अननोन है, हमें वो चाहिए भी नहीं। इन्हीं तीन इक्वेशन से काम हो जाएगा 1, 3 एंड 4। इन तीनों को सोल्व करेंगे तो हम इन तीनों को सोल्व करेंगे तो ऐसा इक्वेशन 1 जो है तुम्हारी उसमें से वैल्यू निकालते हैं n नॉर्मल m1 डब्ल्यू बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ से साइन अल्फा नीचे की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गई बात। अब जो n प्लस डब्ल्यू इक्वेशन नंबर 3 जो है, इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 में n की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो आया, और यहाँ से क्या कर लेंगे हम w की वैल्यू निकाल लेंगे, w की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें और हम w की वैल्यू निकाल पाएंगे। w की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ वेज g साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन में m1 बाई m2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कैलकुलेशन है, ये तुम आराम से कर सकते हो, उसमें नहीं हो रही हो तो स्टेप बाय स्टेप इसमें देख करके भी तुम कर सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगी जो हमसे पूछी हुई थी, वेज की एक्सेलरेशन w मानी थी, वो हमारा आंसर आ गया। बट हमें अगर बार 2 की भी एक्सेलरेशन निकालनी हो तो क्या करेंगे कि ग्राउंड फ्रेम में हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन तो डब्ल्यू आर तो निकाल लेंगे, मान लो डब्ल्यू आ गया तो हाँ हम इन इक्वेशंस में कहीं ना कहीं रख करके और डब्ल्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। नॉर्मल पता है, हम डब्ल्यू रख देंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू रख देंगे तो डब्ल्यू आर निकल के आ जाएगा। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, वो तो वेज के फ्रेम में उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन थी, तो सबसे पहले डब्ल्यू आर निकालो। जो डब्ल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, ये डब्ल्यू यहाँ पर रख दो तो डब्ल्यू आर निकल के आ जाएगा। इसको सोल्व करा और डब्ल्यू आर निकल के आ गया जी साइन अल्फा प्लस जी साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में m1 बाई m2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। डब्ल्यू आर एक्सेलरेशन ऑफ बार विद रिस्पेक्ट टू 2 है। देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को डब्ल्यू आर बोला हमने, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 चाहिए तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 इधर ऐड होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस 1 की एक्सेलरेशन, वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन यानी कि इस बार की एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो डब्ल्यू आर था वो इधर की तरफ और डब्ल्यू वन जो था वो डब्ल्यू इधर की तरफ है, इन दोनों को वेक्टर एडिशन करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ रिजल्टेंट आएगा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, हॉरिजॉन्टल से मैं देखूं तो ये एंगल अल्फा था, तो ये एंगल अल्फा, तो बाकी बचा हुआ इन दोनों के बीच का 180 माइनस अल्फा। दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट हमें निकालना है, जिनके डब्ल्यू और डब्ल्यू आर दोनों हमें रिजल्ट अलग अलग वेक्टर्स की वैल्यू पता है, उनके बीच का एंगल पता है 180 माइनस अल्फा। तो हम ए प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है इन दोनों के बीच का 180 माइनस अल्फा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू आर स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू डब्ल्यू आर कोस 180 माइनस अल्फा। ये वैल्यूज रखेंगे इसमें तो ये फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू आर रखना है बस इसमें और ये आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आई होप कि ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। इसमें क्या बनेगा, नहीं इसमें मिसिंग है क्या चीज़, कोस 180 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा माइनस का साइन कोस अल्फा, तो माइनस का कोस अल्फा मिसिंग है इसमें। समझ में आ गई बात। ये कोस अल्फा डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू आर स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू डब्ल्यू आर कोस 180 माइनस अल्फा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होता है, तो कोस 180 माइनस अल्फा माइनस का कोस अल्फा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसमें वैल्यूज रख देंगे निकल के आ जाएगा। इसको तुम ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते थे ना। ग्राउंड फ्रेम में क्या करना है, जैसे अभी हमने एफ इक्वल टू एम ए की इक्वेशंस लगाई वैसे लगा देंगे, साथ ही साथ हम मान लेंगे कि ये एक्सेलरेशन ऐसे चल रही है और इसके पास में हम दो एक्स जो भी एक्सेलरेशन एक्स में कुछ ए एक्स मान लेंगे, वाई में कुछ ए वाई मान लेंगे, चलो, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द नॉर्मल, और इसका अलोंग द नॉर्मल और इसका अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन के दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो अलोंग द नॉर्मल दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। बस हमें एक और एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट की रिलेशन यूज में लेनी पड़ जाएगी। तो आई सजेस्ट कि तुम इसको खुद से ट्राई करो ग्राउंड फ्रेम में करने का, और फिर कोई डाउट हो तो तुम अपने डाउट ग्रुप में, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप में आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और या फिर कमेंट में तुम लिख सकते हो जो भी तुम्हारा आंसर आया, मतलब जो अगर तुमने कर लिया हो, अगर ग्राउंड फ्रेम से तो यस कर देना, नहीं किया हो तो बताना कि सर ग्राउंड फ्रेम से नहीं हो रहा है, और टेलीग्राम ग्रुप पर हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जिसको इस प्रॉब्लम को उस वीडियो में मैं ग्राउंड फ्रेम से सोल्व करके दिखा दूंगा। समझ में आई। हाँ, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, ये बात पक्की है, क्योंकि इस पर हम x और y में f इक्वल टू एम ए की लगाएंगे इक्वेशन, ए एक्स और ए वाई मान करके इस पर x में लगाएंगे, और इसका नेट एक्सेशन अलोंग द नॉर्मल और इसका अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट निकाल करके और दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, बट हाँ किया जा सकता है, ग्राउंड फ्रेम से भी किया जा सकता है, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
अपना टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।